तो दोस्तों, आपको दानवीर कर्ण के बारे में तो पता ही होगा और उस पर जो अत्याचार हुए थे वो भी आपने सुना ही होगा कि कैसे वो क्षत्रिय होने के बाद भी सुत पुत्र के रूप में जाना गया। आइए आज हम जानते हैं कि कैसे परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बनता है। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको किसी एक ब्राह्मण ने दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य रह चुके थे, लेकिन कर्ण परशुराम के महान शिष्यों में से एक माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मौत हुई थी। आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया था श्राप? आइए हम जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, क्योंकि वो क्षत्रिय ही थे। लेकिन शुद्ध पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, तो उन्होंने भी शुद्ध पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वह देखते हैं, सुनते हैं कि भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है, जिसके बाद परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं और धनुर्विद्या सिखाते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है, तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो, इसकी वजह से कर्ण कीड़ा को हटाता नहीं है और हटाने की बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद जब परशुराम की आंख खुलती है, तो वह देखते हैं कि कर्ण की जांघ से तो खून निकल रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद भगवान परशुराम कर्ण से पूछते हैं और कर्ण सब सच बताते हैं। परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। यह श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें, अपना सारा बचपन परशुराम को बताते हैं। इसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन क्या करें, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए परशुराम विजय धनुष बाण वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं, जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम से आशीर्वाद लेके आश्रम से विदा ले लेते हैं। अब ब्राह्मण ने क्यों दिया था कर्ण को श्राप, तो आइए जानते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है और जो बाण धनुष से निकला था वह दलदल में फंसी एक गाय को लगता है।
जिसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी आता है और वह देखता है कि गाय बड़ी दुविधा में है। उसका स्वामी एक ब्राह्मण होता है और यह देखकर कर्ण को वही एक श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आता है। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरते हैं, उसी समय अर्जुन बाण चला देता है, जिसके कारण कर्ण की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।